एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लीज़ा काजुमी को बोलती है कि मैंने सारा सामान ला दिया जो तुमने कहा था, क्या तुम्हें लगता है कि इतना काफ़ी होगा। फिर काजुमी बोलती है तुम चिंता मत करो, सब सही होगा, क्या तुमने अभी तक इसका कोई नाम सोचा है। फिर लीज़ा बोलती है क्या नाम देना ज़रूरी है। फिर काजुमी उसे बताती है कि अर्थ में हम जब भी जानवर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने साथ रखते हैं उसे एक नाम देते हैं, इससे प्यार दुगना हो जाता है। तभी लीज़ा की नज़र उसके कैट पे पड़ती है जो कि सोई हुई रहती है। फिर वो बोलती है कि ये सोते हुए भी कितनी खूबसूरत लग रही है, क्या मैं कभी भी इसे कोई ऐसा नाम दे पाऊंगी जिससे पता चले कि ये कितनी खूबसूरत और क्यूट है। फिर हम आगे देखते हैं साईजी लीज़ा से पूछता है ऐसी क्या बात आ गई कि तुमने मुझे आधी रात को बुला लिया। फिर लीज़ा बोलती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि कैट्स को इतनी ज़्यादा अटेंशंस चाहिए। मैं जब भी बुक रीड करती हूँ ये बुक के बीच में आके बैठ जाती है और तो और ये मेरे कपड़े के अंदर घुस के बैठी रहती है। फिर लीज़ा कैट का ध्यान भटकाने के लिए उसे खाना देती है। फिर वो देखती है कैट उसके मुंह पे एक पंच मारती है। फिर लीज़ा बोलती है क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, और फिर वो देखती है कि कैट खाना भी खा रही है। और फिर वो सोचती है कि अब मुझे मौका मिल गया, जब तक ये खा रही है तब तक मैं ध्यान भटका के यहाँ से चली जाती हूँ। तभी हम देखते हैं कि कैट उसके कपड़े पे हाथ दे देता है और उसे जाने से रोक लेता है। फिर साइजीना बोलता है कि मैंने पहली बार कोई ऐसी कैट देखी है जो इतना ज़्यादा अटेंशन मांगती है, शायद ये दुनिया की सबसे ज़्यादा अटेंशन लेने वाली कैट है। फिर लीज़ा उसे बोलती है कि मैं इस तरह से यहाँ पे नहीं रह सकती। फिर साइजीना उसे बोलता है अगर प्यार और ध्यान ही है जो उन्हें खुश रखता है तो तुम इस बात का कुछ नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं लीज़ा को बाहर से कॉल आता है। फिर लीज़ा बोलती है तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी बिजी हूँ। फिर रॉय लीज़ा से कहता है क्या कुछ ऐसा है जो हमें जानना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट छुपा रही हो। फिर हम देखते हैं लीज़ा जब तक कुछ बोलती तब तक कैट उसके कॉल को आके पूरा ये कर देती है और बहुत ही ज़्यादा म्याऊं म्याऊं और डिस्टर्ब करने लगती है। फिर साइजीना लीज़ा से कहता है कि तुम कैट को ट्रेन या कंट्रोल नहीं कर सकती, वो एक सुपीरियर एनिमल है। फिर वो बोलता है कैट को कुछ भी और कभी भी करना हो तो वो अपने मन से करती है, और जो इंसान कैट्स को अपना पेट एनिमल बनाने लगता है उसे अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये सब सुन के रॉय सोचता है क्या कैट बहुत ही खतरनाक है, क्या वो हमारी दुश्मन है। फिर लीज़ा बोलती है कि मैं इसे खुद हैंडल कर सकती हूँ चाहे कितनी भी मुश्किल हो। फिर रॉय बोलता है मैंने लीज़ा को कभी भी इतना घबराए हुए नहीं देखा, क्या कैट सच में इतनी जंगली और ख़तरनाक होती है जिसको हमारा सबसे ताकतवर साइंटिस्ट भी हैंडल नहीं कर पा रहा, ये कैसी चीज़ होगी। फिर हम आगे देखते हैं लीज़ा कैट से बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे इतना पसंद क्यों करती हो, शायद तुम डरी हुई हो कि तुम्हारा ओनर फिर से पुराने ओनर की तरह ना निकले, इसीलिए तुम कोशिश करती जा रही हो कि तुम मुझे खुश रख सको। तुम खुद को देखो, तुम्हारी आंख सोने की तरह है जो कि मुझे याद दिलाती है आसमान में तैरते हुए तारों की। फिर हम देखते हैं वो कैट उसके सामने जाके बैठ जाती है। फिर लीज़ा बोलती है हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं तुम्हारा नाम योजोरा रखूंगी। फिर हम देखते हैं कैट खुश हो जाती है जिसे देखकर। फिर लीज़ा बोलती है अब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगा। फिर हम देखते हैं कैट उसके गोदी में जाके बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं रॉय कहानी सुना रहा होता है कि हमारी साइंटिस्ट लूजा लीना जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जिसने अकेले ही बहुत सारे प्लैनेट्स के एलियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, लाश बिछे हुए प्लैनेट्स को फूलों की बगीचे में कन्वर्ट कर दिया, मगर अब एक क्रिएचर है जिसका नाम कैट है जो अब उसे तंग कर रहा है। इसीलिए मैं अपनी फोर्स आर्मी को तैयार कर रहा हूँ जो कि तैयार रहेगी मेरे इशारे की, और फिर वो अर्थ पे अटैक कर देगी। फिर हम आगे देखते हैं लीज़ा काजुमी और साइजीना को बता रही होती है कि ये जब भी कुछ क्यूट करती है तो मैं भावुक हो जाती हूँ, मगर जब भी ये मेरे साथ ऐसा करने लगती है तो मैं इसके आगे एक वॉल लगा देती हूँ जिससे ये मेरे फेस पे स्क्रैच ना कर सके। फिर हम देखते हैं लीज़ा को उस कैट की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है क्यों जब भी मैं अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए जाता हूँ तो वो ऐसा क्यों करती है, शायद वो टायर्ड हो गई है मेरे साथ और शायद वो बोर हो चुकी है, मुझे भी उसे तंग नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं लीज़ा बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं साइजीना पीछे से उस कैट का आवाज़ निकाल रहा होता है जिसे देखकर लीज़ा बोलती है क्या तुम आवाज़ निकालना बंद करोगे। फिर काजुमी बोलती है हाँ उस कैट को देखो, सब कुछ तो सेम ही लग रहा है कि वो यही बोलना चाहती है। फिर हम आगे देखते हैं काजुमी लीज़ा से बोलती है तो क्या तुम्हारे प्लेनेट के आदमी सब अर्थ पे अटैक करने वाले हैं। फिर लीज़ा बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी लास्ट कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं रही,
वो लोग कुछ गलत ना समझ ले कैट के बारे में, लेकिन उन्हें लगेगा कि मैं खतरे में हूँ और वो लोग आदमी सबको भेजेंगे अर्थ पे। लीजा बताती है कि वो आदमी सब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे, लेकिन जब भी वो अपने कदम अर्थ पे देंगे फिर वो कैट से मिलेंगे, जिसके बाद उनकी किस्मत बदल जाएगी और उनके दिल में आग लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने इससे खूबसूरत चीज़ देखी भी नहीं होगी। मुझे सच में उन सब के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। साइजीना बोलता है इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम एक शील्ड लगा के अपने कैट को एक हाथ की दूरी पर रख देती हो। काजुमी बोलती है तुम जितना ज़्यादा कैट के साथ फ्रेंडली होगी उतना अच्छा होगा, और उतना ही तुम अपने पीपल्स को कन्विंस कर पाओगी कि कैट खतरनाक नहीं है। फिर हम देखते हैं कैट अपने घर से निकल के उसके पास आता है और लीजा के गोद में फिर से सो जाता है। फिर हम देखते हैं लीजा को फिर से कॉल आता है। फिर लीजा बोलती है कि हाँ बोलो। फिर रॉय बोलता है कि तो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है। लीजा बोलती है सब सही चल रहा है और मैं कैट्स के ऊपर काम कर ही रही हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम बताओगी नहीं कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद के लिए 2 और आदमियों को वहाँ पे अर्थ पे भेजा है। जो सुन के लीजा शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं उन 2 एलियंस को, जिसमें से एक बोलती है कि यहाँ की एयर कितनी बदबूदार है, यहाँ के लोग पता नहीं क्यों अपने ही प्लेनेट पे इतना गंदगी फैलाते हैं। फिर वहाँ पे खड़ी दूसरी लड़की बोलती है चलो हमें क्या करना है, यहाँ की बहुत ही सारी अमेजिंग चीज़ों को देखने का मज़ा आएगा। फिर हम देखते हैं एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।